तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने जू पार्क और आराम घर के दरमियान 4 किलोमीटर के फ्लाईओवर का इफ्तिताह अंजाम दिया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि वह शहर की तरक्की के लिए किसी भी पार्टी और किसी भी लीडर के साथ मिलकर काम करेंगे। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, जिनके पास म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और अर्बन डेवलपमेंट का खलमदान है, ने वजीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्री डी श्रीधर बाबू और हैदराबाद के MP असदुद्दीन ओवैसी पर जोर दिया कि वो जू पार्क और आराम घर के दरमियान 6 लेन फ्लाईओवर का नाम साबिक वजीर आजम के नाम पर रखेंगे। वजीर और कांग्रेस पार्टी के रहनुमा मनमोहन सिंह हवाई अड्डे से मुंसलिक 11 किलोमीटर PV नरसिम्हा राव एक्सप्रेस हाईवे के बाद 4 किलोमीटर दूर तरफा आराम घर और फ्लाईओवर को दूसरा सबसे तवील करार देते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह नरसिम्हा राव के साथ जदीद हिंदुस्तान के मुअम्मार थे। पीर 6 जनवरी को 799.74 करोड़ के फ्लाईओवर का आगाज करने के बाद जलसे आम से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने हैदराबाद की तरक्की और पुराने शहर की तरक्की की अहमियत पर जोर दिया, जिसे इन्होंने असल शहर करार दिया। इन्होंने कहा कि जब हैदराबाद मेट्रो रेल वजूद में आई तो ये मुल्क की दूसरी मेट्रो रेलवे लाइन थी, लेकिन पिछले 10 सालों में तौसीए मंसूबे के फुकदान की वजह से अब यह लंबाई के लिहाज से 9वें नंबर पर आ गई है। रेवंत रेड्डी ने MIM कायदीन की तरफ से पेश की गई तजावीज़ को आगे बढ़ाने का भी वादा किया, जिसमें 4 मीनार, पैदल चलने वालों का मंसूबा और चंद्रायन गुट्टा में इंजीनियरिंग जूनियर और डिग्री कॉलेज शामिल है, और कहा कि पार्टी कायदीन, MLAs, MLC और अफसरान के साथ एक मीटिंग मुनक़िद की जाएगी, जिसमें सभी पर तबादिला ख्याल किया जाएगा। इन्होंने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल का संग बुनियाद रखा जाएगा। श्रीधर बाबू और मिस्टर ओवैसी ने भी मीटिंग में खिताब किया। को जाने के लिए वो फ्लाईओवर का नाम PV नरसिम्हा राव का फ्लाईओवर है। ये भी फ्लाईओवर सीधा एयरपोर्ट को जा रहे। परसों जो शहीद हुए जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का नाम ये फ्लाईओवर के लिए हम रख देंगे, क्योंकि जब PV नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने फाइनेंस मिनिस्टर थे। देश के लिए 10 साल प्रधानमंत्री, इतना काम किए मनमोहन सिंह जी, उनका नाम याद रखना अपनी जिम्मेदारी है। अपना राज्य जो बनाए, तेलंगाना राज्य ने जो बनाए, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने। इसीलिए अपना ओरिजिनल सिटी में मनमोहन सिंह जी का याददाश्त रहना, इसीलिए ये फ्लाईओवर को मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब और श्रीधर बाबू जी से गुजारिश करता हूं, ये आप लोग मान लेना, ये इधर ये जो फ्लाईओवर को डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का नाम रखेंगे, क्योंकि वो देश का नाम पूरा दुनिया में आगे लेकर गए। उनके नाम याद रखना, क्योंकि मैं फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में उनका स्टैच्यू लगा रहा हूं। फिर बाद में बोलेंगे असद साहब नया शहर में उनका पुतली लगाया, ओल्ड सिटी में कुछ दिया ही नहीं। इसीलिए ओल्ड सिटी में उनका नाम दे रहा हूं। ये यहाँ जो फ्लाईओवर है, मनमोहन सिंह जी का नाम रखेंगे। हमारे म्युनिसिपल ऑफिसरों को भी मैं आदेश दे रहा हूं, ये मंच से, ये फ्लाईओवर का नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी फ्लाईओवर, इसका नाम तय कर दो। आज से चंद दिन पहले मुझे किसी एक मीडिया के आदमी ने कहा कि रेवंत रेड्डी साहब ने उनके साथ जो जेल में थे उनको खाना पकाने वाले को उन्होंने फोटो ली। तो मैंने कहा रेवंत रेड्डी का कमिटमेंट है, रेवंत रेड्डी किसी को भूलते नहीं है, और तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा कि आप अपने जेल के साथी को नहीं भूले। वेरी गुड, ऐसा ही होना चाहिए। देखिए, सियासतदान जेल को जाते हैं, अब नहीं मालूम बहुत से लोग नहीं गए, यहाँ पर जाना भी चाहिए, उन लोगों को अंदाजा होगा, तो इसमें कोई डबल मीनिंग नहीं है। मगर जेल को जब आप जाते हैं तो आप जेल के साथियों को नहीं भूलते। तो मैं भी गया था, चंद्रबाबू नायडू मुझे अपना मेहमान बना कर रखे थे 50 दिन 98 में। तो वो जो जेल में जो लोगों से आपकी मुलाकात होती, तो आप भूलते नहीं उनको, क्योंकि ये हर सियासी लीडर को जेल जाना पड़ता, चाहे वो कोई बड़े से बड़ा हो। जेल जाने के बाद उसको तकलीफ का अंदाज़ा होता। तो अब नहीं मालूम कितने लोग जाएंगे नहीं जाएंगे, मेरे को नहीं मालूम, मगर ये अच्छी चीज़ है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर बन गए, मगर उन्होंने उस शख्स को नहीं भूला। मुझे यकीन है कि आप जो लोग आपको वोट डालकर आपको चीफ मिनिस्टर बनाए, जिन्होंने आपसे अपनी बड़ी उम्मीदें वाबस्ता रखी हैं, हम अल्लाह से दुआ भी करते हैं कि आप उनकी उम्मीदों को पूरा करेंगे, और हम तो यही चाहेंगे कि आप फिर से आगे बढ़ें।